नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत में सबसे पहले आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर चुनाव हुआ, कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसको लेकर शिमला में एक अहम बैठक चल रही है और यहाँ पर तय होने वाला है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के नाम को यहाँ पर फाइनल किया जाएगा। कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है आपको बता दें। शिमला में हो रही इस बैठक में कांग्रेस पर्यवेक्षक बघेल, हुड्डा और राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की दौड़ में 4 नाम चर्चा में हैं। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और हर्षवर्धन चौहान, ये 4 नाम हैं जो इस रेस में हैं। आज दोपहर शिमला में प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का काफिला रोका और प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी उन्होंने की। प्रतिभा सिंह का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान इस जीत में वीरभद्र सिंह के परिवार के योगदान की अनदेखी नहीं कर सकता है। ये जीत वीरभद्र सिंह के नाम और काम की बदौलत मिली है। प्रतिभा सिंह के समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी खबर पर वेदांत अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वेदांत, एक अहम बैठक कांग्रेस की ओर से और बहुत बड़ी चुनौती की मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि तमाम जो युवा नेता हैं एनएसयूआई, सुबह से हम सुन रहे हैं कि प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और वो वही चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह इस कुर्सी पर बैठे। कैसे तय कांग्रेस के सामने जो ये चुनौती है कैसे तय कर पाएंगे? बिल्कुल पूजा, मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ वो अहम बैठक इस समय जारी है। कांग्रेस ऑब्जर्वर्स भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला जो यहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। 40 विधायकों के साथ ये बैठक इस समय जारी है। और अगर हम आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर की कुछ तस्वीरें दिखाएं तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके का शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आप कह लें वो जारी है। प्रतिभा सिंह जी के सपोर्टर्स यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही और कैंप्स के भी जो सपोर्टर्स हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप हो, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री का कैंप हो, सभी के पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल पिच जिसको कह लें वो प्रतिभा सिंह जी ने सुबह दी थी हमारे साथ इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी है, वो विरासत, उसको कांग्रेस हाईकमांड इग्नोर नहीं कर सकता। और वही बात यहाँ पर भी कांग्रेस के ये प्रतिभा सिंह जी के जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी के नाम पर, उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कांग्रेस हाईकमांड अब देखिए बड़ा कॉशियस हो गया है, क्योंकि कल ही उन्होंने कैंप कर दिया था हिमाचल के आउटस्कर्ट्स पर, जितने भी ऑब्जर्वर्स थे। आज उनको तुरंत रश किया गया शिमला। सुबह 12 बजे से वो शिमला में है। राज्यपाल से भी मिले। राज्यपाल के सामने उन्होंने ये दावा भी किया कि वो सरकार बनाएंगे, उनसे समय मांगा है। और उसके बाद इंटरनल बैठकें वो लगातार कर रहे हैं और अब ये विधायक दल की बैठक यहाँ पर जारी है। आज हमें ये बताया जा रहा है सूत्रों की अगर मानिए कि 10 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि देखिए इन फाइटिंग, पोचिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, फैक्शनलिज्म, ये सारे क्लेम्स लगातार चल रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि इस विधायक दल की जो बैठक है उसमें से क्या निकल कर आता है। तमाम जो सीएम प्रोबेबल्स हैं, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री हो, सुक्खू हो या प्रतिभा सिंह जी, उनका यही कहना है कि हाई कमांड का डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन इस इन फाइटिंग को किस तरीके से हाई कमांड काबू में रखकर डिसीजन ले पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी पूजा। जी वेदांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी आपको बता रहे कि किस तरह से हिमाचल में 68 सीटों में आप देखें तो 40 सीटों पर कांग्रेस की एक बड़ी जीत रही है। लेकिन बहुत ही बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के सामने सीएम का चेहरा चुनने में, क्योंकि चुनाव से पहले सीएम के चेहरे का कोई ऐलान नहीं हुआ था और ऐसे में बैठकों का दौर चल रहा है, साथ में नारेबाजी भी। और बड़े तौर पे जो समर्थक है वो प्रतिभा सिंह का नाम ले रहे हैं कि उन्हें इस कुर्सी पर बिठाना चाहिए। नजरें बनी रहेंगी इस बैठक पर और क्या तय होता है आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। बढ़ते हैं आगे, फिलहाल बात करते हैं किसान मोर्चा को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, उस पर कानूनी गारंटी को लेकर एक बार फिर से देशव्यापी प्रोटेस्ट की कोशिश हो रही है और इसकी रणनीति बन रही है किसानों की तरफ से। इस पर सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसको लेकर नाराजगी है किसानों में। जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन भी हुआ और वहां पर सरकार पर हमले किए गए। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर शुक्रवार को हजारों किसान इकट्ठा हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर
एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई सांसद और नेता भी आए। भारतीय किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा ने संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन देने का भी ऐलान किया। ऐसा है कि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो पॉलिटिकल बंदों को आने नहीं देते। हमारी हमदर्दी, हमारी सपोर्ट और हमारी पूरी 100% उनके साथ हमदर्दी है। जो आज उत्तर प्रदेश की किसानों की बदहाली है, हालात है, वो किसी से छुपी नहीं है। किसान कमर तोड़ महंगाई से परेशान है और अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है, कर्ज में डूब गया है और उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या को मजबूर है। उधर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक बैठक करके 26 जनवरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि अधिग्रहण और गन्ना किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले 24 दिसंबर को फिर करनाल में संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय बैठक होगी। भारत सरकार जिन मुद्दों के ऊपर हमारा समझौता हुआ था उससे यू टर्न कर चुकी है। लखीमपुर में हमारे किसान आज तक अंदर हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली, गन्ना की हमारी समस्या है वो पेंडिंग है। तो इस किस्म की सारी बातों को लेकर के हमने जो मुद्दे पेंडिंग रह गए उसको 24 तारीख को यहीं पर दोबारा इसी हाल में फिर मीटिंग रखी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों पर 18 जुलाई को 26 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी में शामिल सदस्य प्रमोद चौधरी के मुताबिक अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा चर्चा के एजेंडे में ही नहीं आया है। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारे किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं वो किस तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाती हैं, ताकि जो एक सरकार ने किसानों की मांग को लेकर कमेटी बनाई थी उसका कुछ परिणाम दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज की, जहां पर धार्मिक कट्टरता और अनुशासनहीनता फैलाने के मामले में जांच के बाद प्रिंसिपल और सहायक प्राध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और विवादित किताब मामले में जो लेखिका फरार चल रही थी उन्हें पुणे के अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी न्यू लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। पिछले शनिवार को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा देने के चंद घंटों बाद ही आरोप लगाया कि उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ दबाव में इस्तीफा लिया गया। अब सरकार कॉलेज के सालों की सरकारी नौकरी के बाद शिक्षकों के अलावा लेखक, प्रकाशक सबकी पृष्ठभूमि तलाशेगी। प्राचार्य, दोषी जो भी शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था और इन सब की प्रोफाइल की भी हम जांच करा रहे हैं। क्या इनके कोई कनेक्शन? ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं। क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था, या पीएफआई जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था, जो समाजद्रोही लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था। इन सब की बारीकी से जांच इन सब की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे। समरसता पर कोई भी आंच ना आए, इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे तरीके से करेगी। मामला कॉलेज के पुस्तकालय में रखी किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति से जुड़ा है। एबीवीपी का आरोप है कि इस किताब में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मामले में गृह मंत्री के आदेश के बाद एफआईआर 24 घंटे में ही दर्ज हो गई थी। लेखिका डॉक्टर फरहत को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उनकी पीएचडी वापसी की कार्रवाई की बात भी चल रही है। हमें सूचना मिली थी कि उनका मूवमेंट यहाँ से सैनवा और सैनवा से पूना की तरफ उनका मूवमेंट जा रहा है, तो टीम को पाबंद किया गया और पुणे के एक अस्पताल के बाहर से जो है गिरफ्तार किया गया है। महिला जो है वो डायलिसिस पे है और उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे किताब को 2014 में खरीदा गया था। उस वक्त कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुधा सिलावट थी, जो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं। कांग्रेस पूछ रही है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
भाजपा सरकार के दौरान ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। जब कलई खुल गई तो लीपापोती करने के लिए छोटे कर्मचारी, छोटो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वो जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर कुलपति तक और उस समय जो प्राचार्य थी, जो कि प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया पूरी तरह से केवल और केवल खोखले हिंदुत्व को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब केवल और केवल राजनीति के विषय हैं। 7 सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कहा गया कि किताब के विवादित होने की जानकारी के बावजूद उसे लाइब्रेरी से नहीं हटाया गया। शिक्षक 370 और सेना को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, साथ ही छात्रों को तिलक लगाकर आने से रोका जा रहा था। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ 8 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कसूर सिर्फ इतना है कि पुस्तकालय में विवादास्पद किताब रखी हुई थी। वैसे जिन छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें से कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सालों से फीस नहीं भरी, कॉलेज भी नहीं आते, और जिस वक्त पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी गई थी, उस वक्त प्राचार्य कैबिनेट मंत्री से जुड़ी एक उनकी रिश्तेदार थी। अब पहली इतनी मुश्किल भी नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 साल के बाघ का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसके बाद जो डिप्टी प्रभारी है, रेंजर है, उसे और बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया गया और 7 दिनों में जाँच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। टाइगर स्टेट में बाघ की बेबसी और शिकारियों की कथित बेरहमी ने सबको रुला दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व में देवेंद्र नगर रेंज के तिलगमा बीट में हुई इस घटना के फौरन बाद डॉग स्क्वाड की टीम, एसटीएफ और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड से मिले सुराग के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो क्लच वायर था और जो खूंटी थी, उसकी सेंट के आधार के ऊपर लीड लेते हुए ये डॉग है जो पास की जो गांव है विक्रमपुर, वहां पहुंचा और वहां पे एक कर्षक है श्री इंदल सिंह पिता नत्थु सिंह और दूसरा नेपाल सिंह पिता अर्जुन सिंह, वहां की भूमि पे जाके रुक गया और उन्होंने जो खूंटी का दूसरा टुकड़ा था उसके पास जाके इंडिकेट किया कि ये उसका दूसरा टुकड़ा है। तो उसके आधार पे जो वहां का जो कर्षक था ये नेपाल सिंह, उससे पूछताछ की गई, पूछताछ के लिए बुलाया गया। दूसरा व्यक्ति इंदल सिंह था, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इंदल सिंह की पूछताछ के बाद में इसने एक तीसरे आरोपी का नाम बताया कि उसकी मिलीभगत से ये हुई है, तो उसकी पकड़ने की कार्रवाई अभी जिला प्रशासन और पुलिस की सहयोग से की जा रही है। मामला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा के क्षेत्र का है, सो वो भी सक्रिय हैं, कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हमने कहा है कि इस घटना की कड़ाई से, गंभीरता से जांच करके इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और वन प्रबंधन से लेकर के पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में भी बहुत चिंता करने की जरूरत है। इसलिए गंभीरता के साथ जांच हो, लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लेकिन मध्य प्रदेश और खासकर पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार फिर बाघों के लिए असुरक्षित होता दिख रहा है। साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा था, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 526 है। एनटीसीए के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 1 साल में यहां 32 बाघों की मौत हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, जबकि पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में 270 बाघों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में माननीयों के कार्यकर्ता कई बार अपने नेताओं को शेर बाघ की उपमा देते हैं। मध्य प्रदेश तो वैसे भी टाइगर स्टेट है, लेकिन एक दुखद पहलू ये है कि इसी राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों को मारा गया है पिछले साल भी, और ये आंकड़े भी सरकारी हैं। पन्ना से अपने सहयोगी विवेक सोनी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।